हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जेवेनल टेक्निकल हेल्पर भर्ती, आपको पता है परीक्षा यहाँ पर मेंस परीक्षा है वो आपकी 27 अगस्त को हो गई। पर दोस्तों, काफ़ी सेंटर्स में यहाँ पर परीक्षा में धांधली की वजह से छात्रों ने यहाँ पर बाहर प्रदर्शन किया, धरने पे बैठ गए। तो डिस्कॉम ने क्या किया कि कुछ सेंटर की परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है और दोबारा से परीक्षा उन सेंटर की आयोजित की जाएगी जहाँ पे छात्रों ने इसका मुद्दा बनाया है। यानी कि उन सेंटर के अलावा जो भी यहाँ पर 5 सेंटर बताए गए हैं डिस्कॉम के द्वारा, उन सेंटर के अलावा अगर किसी डिस्कॉम पर किसी आपकी सेंटर के अंदर धांधली हुई है, वो अगर छात्रों ने ध्यान नहीं दिया, इजी तरीके से कोई धांधली करके निकल गया, उस पर डिस्कॉम का ध्यान नहीं गया है, परीक्षा वो पूरी रद्द नहीं की गई है। 16,000 तो इसमें छात्र थे। अब यहाँ पर इसके अंदर भी नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया जाएगा। अगर इन छात्रों की दोबारा से एग्ज़ाम ली जाती है तो डेफिनेटली एक से ज़्यादा शिफ्टों में एग्ज़ाम हो गई। 16,000 छात्रों की भी एग्ज़ाम भी एक सही ढंग तरीके से नहीं करवा सका जो डिस्कॉम है और जो एजेंसी है। जब से इस एजेंसी को टेंडर मिला था, जब से वैकेंसी ये एजेंसी आयोजित करवा रही थी, चाहे वो प्री परीक्षा हो, चाहे वो प्री का रिज़ल्ट हो या फिर मेन की परीक्षा हो, हर के अंदर यहाँ पर डाउट आया, छात्रों के मन में डाउट आया और यहाँ पर इसका विरोध भी किया गया है कि इसी एजेंसी को एग्ज़ाम दोबारा से क्यों दिया गया। पर फिर भी यहाँ पर अपनी मर्जी से जो कुछ हो रहा है, तो उसके नतीजे आपके सामने आ गए। मेन परीक्षा जो 16,000 छात्रों की थी उसमें इतने बड़े स्तर पर पाँच पाँच टोटल 58 सेंटर में से 5 सेंटर पर धांधली हुई है और उसमें भी राजस्थान सरकार के द्वारा इतने कड़े नियम बनाए गए हैं कि किसी सेंटर में अगर लिप्त पाया जाता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। फिर भी ऐसे यहाँ पर काम सामने आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हो ये जो गिरोह हैं ये कितने यहाँ पर पावरफुल हो चुके हैं यहाँ पर स्टेट्स के अंदर, ताकि कोई भी एग्ज़ाम सही तरीके से ना हो। और दोस्तों, कहीं ना कहीं जैसे ही यहाँ पर ये आपका मेंस का लफड़ा हुआ है, उसी के साथ यहाँ पर प्री का जो रिज़ल्ट है उस पर भी कहीं ना कहीं डाउट है। एग्ज़ाम सेंटर में तो जो था ही, बाकी सेंटर आपका आंसर की जारी नहीं की गई एकदम से। मतलब जो एजेंसी लेवल है वो आपका इतना गिरा हुआ है, वो आप समझ सकते हो। मेन परीक्षा में जैसे यहाँ पर आरोप लगे हैं और जो एग्ज़ाम रद्द हुई है, और जो उनकी फीलिंग है, जो वो करना चाहते हैं, जो वो अपने आप को समझते हैं, वो समझते हैं IBPS लेवल का, कि वो एग्ज़ाम की आंसर कुंजी है वो ही जारी नहीं करते, आंसर की जारी नहीं करते, वो लोग डायरेक्ट रिजल्ट देते हैं। मतलब कि कोई बंदा इस पर सवाल ही ना उठा सके, इस तरीके से डिस्कॉम भर्ती करना चाह रहा था और उन्होंने रिजल्ट भी निकाल दिया। अब मेन परीक्षा चलो जो भी है, छात्र पास हुए जो हुए, मेन परीक्षा में फिर से यहाँ पर इस प्रकार की धांधली सामने आ गई। तो कोई भी वैकेंसी अभी तक यहाँ पर डिस्कॉम के अंदर लास्ट में दो तीन वैकेंसी आई है लाइनमैन की, खास करके टेक्निकल हेल्पर की, उसके अंदर कोई भी वैकेंसी फेयर तरीके से नहीं हो पाई है। हर वैकेंसी में यहाँ पर कोई ना कोई ये है, धांधली के आरोप लगे हैं, गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। 2018 वैकेंसी में भी इस प्रकार से लगे थे। कोर्ट में आज भी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर केस चल रहा है। तो एक सही तरीके से वैकेंसी करवाने को लेकर इसके बारे में सोचना चाहिए डिस्कॉम को। और जो अपडेट है वो हम बता देते हैं कि किस किस सेंटर की एग्ज़ाम होगी दोबारा से और कब होगी, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि 27 अगस्त को एग्ज़ाम होगी तो जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, कम से कम अक्टूबर नवंबर तक तो छात्रों को ज्वाइनिंग दे दिया जाए। पर दोस्तों, जिस हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल हुई है तो निश्चित तौर पर आपकी जो एग्ज़ाम है वो 1 महीना 20 दिन डिले होगी आराम से। तो दोबारा से एग्ज़ाम डेट आएगी, दोबारा से यहाँ पर सारी चीज़ें होंगी। और इस एग्ज़ाम की जो पहले हवा है, जो आप समझते हो, हवा इतनी बनाई गई थी, मतलब इतने इंतज़ाम कर दिए गए हैं, ये इतने पुलिस सेंटर है, वो है, सारी आपका जो इतने अधिकारी बना दिए गए हैं जो चेक करेंगे, गड़बड़ी नहीं होगी, वो होगी, इतना इसका वो बनाया गया था। फिर भी यहाँ पर ये चीज़ें सामने आना बहुत ही गलत है छात्रों के साथ। जो अपडेट है वो हम देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर प्रकार की अपडेट यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो दोस्तों, हर समाचार पत्र में छपी है यहाँ पर खबर, देख सकते हो। विद्युत वितरण कंपनियों में तकनीकी सहायक भर्ती, 5 परीक्षा केंद्रों पर दोबारा होगी परीक्षा। प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में 1512 लाइनमैन की भर्ती है। 9 जिलों में 64 केंद्रों पर परीक्षा इसमें बताई गई है। 5 केंद्रों पर तकनीकी खामी के कारण परीक्षा में अवरोध हुआ। कहीं तकनीकी खामी सामने आई तो कहीं समन्वय की कमी ने
ये अभ्यर्थियों को परेशान किया। यानी कि कहीं पे तो टेक्निकल एरर बताया गया। अगर एक कंपनी है, एक आपकी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, वो अगर 16,000 छात्रों का एग्ज़ाम सही ढंग से नहीं करवा सकती है, तो उसने जो जो प्री एग्ज़ाम हुई होगी 1.5 लाख छात्रों की, वो कैसे करवाई होगी, आप समझ सकते हो। इसके अंदर इस बार छात्रों ने यहाँ पर विरोध कर दिया, तो ये चीज़ें सामने आ गई। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंधक निदेशक अजीत कुमार सक्सेना ने बताया कि जयपुर में कानपुर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, संकरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कोटा में बीकेआईटी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर परीक्षा पूर्ण नहीं हो सकी। इसके अलावा रुक्मिणी देवी ऑनलाइन एग्जाम सेंटर और उत्कृष्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर आंशिक अवरोध के कारण कुछ परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। इन दोनों परीक्षा केंद्रों पर संदिग्धों को पकड़ा गया। ऐसे में इन सभी 5 केंद्रों पर प्रभावित अभ्यर्थियों को परीक्षा जल्द आयोजित होगी। इन अभ्यर्थियों की सूचना जल्द जारी कर दी जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो, इसमें साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर जो आपकी है अवरोध के कारण छात्रों ने विरोध किया, कुछ परीक्षा से वंचित रह गए। अगर परीक्षा से वंचित रहे छात्र विरोध करते हैं, अगर उनकी एग्ज़ाम ली जा सकती है, तो फिर रीट के अंदर इतने लोगों ने विरोध किया था, काफ़ी लोगों के एग्ज़ाम छूट गए थे बारिश के मौसम में, उनका एग्ज़ाम क्यों नहीं लिया गया दोबारा से, सोचनीय विषय है। पर रीज़न ये नहीं है कि कुछ छात्र एग्ज़ाम नहीं दे पाए। आप क्या कोई छात्र एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा उसके लिए दोबारा से एग्ज़ाम करवा सकते हो? बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं करवाएगा डिस्कॉम। पर इसमें जो मेन रीज़न है वो यहाँ पर जैसे इन दोनों परीक्षा केंद्रों पर संदिग्धों को पकड़ा गया। संदिग्धों को मतलब यही है कि साफ साफ है, ये सब चीज़ें हो रही थी सिस्टम से। और यहाँ पर ये देख सकते हो, आपका तकनीकी सहायक का पेपर हल कराने के लिए हैकरों ने 6 लाख में किया सौदा। अब देख सकते हो, हैकर ने सौदा किया, बाहर से सब चीज़ें हो रही हैं, तो डेफिनेटली है। ऐसे तो अगर जैसे किसी इंस्टीट्यूट के अंदर 100 कंप्यूटर लगे हैं, बाहर हैकर बैठ के डायरेक्ट उसको हैक नहीं कर सकता 100 के 100 कंप्यूटर को। ज़रूर कहीं ना कहीं इसमें इंस्टीट्यूट का काम होगा, कुछ ना कुछ उसमें लगाया गया होगा कंप्यूटर के साथ, तभी वो सारा कुछ लिंक हुआ होगा। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, 7 दिन से निगरानी सिस्टम को हैक से बचाया यहाँ पर ये। और एटीएस ने 20 जगह दबिश दी, 7 लोगों को पकड़ा है। 3 लाख पहले और 3 लाख बाद में पैसे देने का यहाँ पर सौदा है वो तय हुआ था। सिस्टम हैक करने की प्लानिंग की जा रही थी। तो ये यहाँ पर देख सकते हो, पकड़े गए साथियों में एक्सपर्ट, टीचर, अभ्यर्थी, कोचिंग संचालक, दलाल सब शामिल है। यह परीक्षा 12 बजे से 2 बजे होनी थी। इसमें करीब 15,000 अभ्यर्थी यहाँ पर एग्ज़ाम देने आए थे। तो देख सकते हो यहाँ पर ये भी आपके सामने है। और इसमें ये भी आप देख सकते हो, परीक्षा में हुई तकनीकी खामियां, 5 परीक्षा केंद्रों पर फिर से होगा पेपर। तो देख सकते हो, इतनी छोटी एग्ज़ाम 16,000 छात्रों की एग्ज़ाम करवा रही हैं, उनमें सब चीज़ें सामने आ रही हैं। और किस किस सेंटर पर गड़बड़ी हुई ये यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर आयोजित परीक्षा में उपस्थिति है वो 90% रही है। देख सकते हो आपके सामने 90% लोगों ने यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम दी है। टोटल आपके 16,000 के 90%, आप समझ सकते हो कितने लोगों ने एग्ज़ाम, लगभग 15,000 लोगों ने एग्ज़ाम दी होगी। तो ये है। अब देखते हैं दोबारा से कब इसकी डेट आती है, कब क्या कुछ होता है। उम्मीद करते हैं कि छात्रों के साथ न्याय हो, स्टूडेंट के साथ न्याय हो। जो आस लगाए बैठे हैं नौकरी की, जो मेहनत करने वाले छात्र हैं, उनको रोज़गार मिले। तो इसको ज़रूर संज्ञान में लेगा डिस्कॉम, और जो भी यहाँ पर कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई जरूर करेगा। बाकी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।